हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्य नॉलेज। दिस इज नेहा शर्मा। आज हम किसी टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इतिहास से जुड़ी एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र से एक ऐसा संघर्ष लड़ा जिसका बदलाव आज भी हम समाज में देख सकते हैं। चलिए आज एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ा जाए जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी शादी के खिलाफ कितने संघर्ष लड़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले बाल विवाह होता था, चाइल्ड मैरिज एक्सेप्टेबल थी पूरे समाज में, लेकिन आम बात हुआ करती थी पुरुषों के लिए कि अपनी पत्नियों को छोड़ देना या उनसे तलाक ले लेना। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भारत की ऐसी कौन सी पहली महिला रही होगी जिसने अपने पति को तलाक दिया होगा? जी हाँ, तो आज हमारी जो ये वीडियो है वो इसी कहानी के ऊपर होगी कि भारत की ऐसी पहली महिला जिसने अपने पति को तलाक दिया था और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी ऐसे समाज में रहते हुए जो एक बहुत रूढ़िवादी था। इनका जन्म मुंबई में 1864 में हुआ था और यह सिर्फ 2 साल की थी जब इनके पिताजी का निधन हो गया था और इनकी माँ की उम्र सिर्फ 17 साल की थी तब उन्होंने दूसरी शादी की थी। इनके सौतेले पिता का नाम था सखाराम अर्जुन। जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब इनके सौतेले पिता के कजन के साथ इनकी शादी करवा दी गई थी, लेकिन यह कभी भी अपने पति या अपने इन-लॉज के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। 1885 में इनके हस्बैंड दादाजी भिकाजी ने इनके खिलाफ एक लीगल नोटिस भिजवाया जिसमें ये कहा गया कि उनको वापस भेजा जाए, लेकिन ये मानना था कि इस शादी में उनकी कोई अपनी मर्जी नहीं थी। आगे चलकर जब इनके हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स यानी अपने वैवाहिक अधिकारों के लिए इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया, तब अपने बचाव में रुक्मा बाई ने कहा कि कोई भी उन्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि वह कभी भी इस शादी से सहमत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी तय कर दी गई थी। उनके सामने दो विकल्प रखे गए कि या तो वो अपने पति के साथ चली जाएंगी या उन्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। रुक्माबाई ने जबरदस्ती की शादी से रहने से बेहतर जेल में जाना ठीक समझा। वो जेल जाने के लिए तैयार भी हो गई। उनका ये फैसला उस समय के लिहाज से एक ऐतिहासिक और बेहद साहसिक कदम था, क्योंकि ऐसे टाइम पे एक महिला का साहसी बनना बहुत बड़ी बात थी। फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक भी उनकी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनके इस कदम से हिंदू धर्म पर एक धब्बा लग रहा है। उन्होंने रुक्माबाई के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही कि जैसे चोर एक हत्यारे या आरोपी के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रुक्माबाई के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया जाए। लेकिन इतनी निंदा होने के बाद, इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी रुक्माबाई अड़ी रही और उन्होंने अपने पक्ष में काफी संघर्ष किए। उनके सौतेले पिता सखाराम अर्जुन के समर्थन से उन्होंने तलाक की कानूनी लड़ाई लड़ी। अपनी शादी को खत्म करने के लिए उन्होंने रानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा। रानी ने अदालत के फैसले को पलट दिया कि यह शादी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इस शादी में किसी की सहमति ही नहीं है। अंत में उनके पति ने मुकदमा वापस ले लिया और 2000 रुपए के बदले यह मामला कोर्ट के बाहर ही निपटा लिया गया। क्या इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद भारत में कुछ बदला? हाँ जी, देखिए, रुक्माबाई के इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को घोषित कर दिया और इसकी बहुत अच्छी भूमिका यह थी कि इस कानून से भारत में सभी लड़कियां, चाहे वो विवाहित थी चाहे वे अविवाहित थी, मैरिड और अनमैरिड, से यौन संबंध स्थापित करने में सहमति ली जाने की उम्र को 10 से 12 साल तक की कर दी गई। भले ही आज समाज में यह बदलाव नजर नहीं आया या भले ही आज इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस अधिनियम को पहली बार इसी केस के दौरान तय कर लिया गया था कि लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले को सजा हो सकती है बिना उसकी मर्जी के खिलाफ, और इसको एक बलात्कार की श्रेणी में भी रखा गया। शादी खत्म होते ही 1889 में
लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन में दाखिला लिया और 1894 में अपनी पूरी ग्रेजुएशन करी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।